सब ठीक तो है पापा, आप भी ना बेकार ही टेंशन लेते हैं। चल। बाकी का सामान कल दुकान पे पहुंचा देना, सीजन का टाइम है, जाइए। चलो भाई साहब, ए भाई साहब, कहाँ चला गया टेम्पो छोड़ के? ए भाई साहब, अरे भाई क्या हुआ? ये देखो बीच रास्ते में किसी ने टेम्पो खड़ा कर रखा है, निकलने तक की जगह नहीं है। सही बात है। वही तो साहब, कुछ नहीं हो सकता इस शहर का। तो हॉर्न बजाइए ना भैया आप। पापा मैं लेट हो जाऊंगी, कॉलेज पास ही है, मैं पैदल चले जाती हूँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम देना। बाय मम्मा। ठीक से देना। और हाँ, आप लोगों को मैं कह देती हूँ, किसी भी हालत में आप लोग मुझे लेने नहीं आएंगे। बेटा पर तुम मतलब। पापा प्लीज, मैंने कहा ना, नहीं आना है तो नहीं आना है। बच्ची नहीं हूँ अब मैं, आप लोगों के बिना भी संभाल सकती हूँ खुद को। थोड़ा बहुत अकेले मुझे भी मैनेज करने दीजिए, ठीक है? जाओ अब मैं। ठीक है। अरे भाई साहब कहाँ चले गए थे बीच सड़क पर टेम्पो छोड़कर? पान खाने गया था जी। अरे ये कौन चिपका गया? रोड के बीच टेम्पो खड़ी करना कहाँ की शराफत है? सिर्फ अपना सोचते हो, दूसरे इंसान नहीं है क्या? हाँ, ये कौन बावड़ा है? पता होता तो घर के अंदर टेम्पो खड़ा करता। अरे चुप करिए भाई साहब, जो भी लिखा है ठीक तो लिखा है। चलो हटाओ यहाँ से टेम्पो, चलो। ये छोटू का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। ए छोटू चलना। भैया चलो। कितना सुकून मिल रहा है ना कंचन। बेटा यूएसए में नौकरी करने जा रहा है, बहू साथ में जा रही है, बेटी अपने सपने को पूरा करने के लिए इस समय आगे कदम बढ़ा रही है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो, कुछ भी ना बचाओ। देखने का नजरिया है। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अंकुर के बच्चों को देखना है। हमारी संध्या, उसे पुलिस यूनिफॉर्म में सैल्यूट करते हुए नहीं देखना क्या? हाँ, ये तो और भी जरूरी है। देखो ना, इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ना भगवान, वो जो पहले वाली लाइन थी ना, उसे आप कैंसिल कर दीजिए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। साहब कुछ लीजिए ना साहब। अरे नहीं बस साहब, सवेरे से बोनी नहीं हुई साहब, कुछ लीजिए ना। साहब भगवान आपको लंबी उम्र देगा साहब। अरे लंबी उम्र तो है ही हमारी। साहब आपके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे साहब लीजिए ना साहब। ये मारा इसने तेरा है। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। ये पेन दिखाना मुझे। हाँ साहब ले लीजिए, बहुत अच्छा है। इस पेन पर एस लिखा हुआ है, एस का मतलब संध्या। कितने की है? सिर्फ 20 रुपए साहब। ये लो। राम राम साहब, राम राम। अब देखना, इसी पेन से हमारी बेटी एग्जाम लिखेगी। पुष्कर शहर में शहर की 5 अलग-अलग जगहों पर आतंकवादियों ने सीरियल बॉम्ब धमाके किए हैं,
जिनकी वजह से भारी जानमाल के नुकसान की खबर आई है। 21 लोगों की मौत और 140 लोगों के घायल होने की खबर है। शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 80, 85, 95 इससे कम तो आएंगे नहीं। पापा बहुत खुश होंगे। आज तो पकड़ के आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी पापा को। बट्टे पड़िया है। हे मारा राम जी, मारा ही करम फुटिया है। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सैनी, कह कहने संभालू। अरे सुन चतुरी, दौड़ कर बाजार से 1 दर्जन केला ले ले। पहली बात तो ये कि मैं दौड़ते अच्छी ना लगूंगी। दूसरी बात तो ये कि चल के भी ना जा पाऊंगी, क्योंकि घर में 10 काम पड़े हैं जो पूरे ना हुए तो आप ही मत्थे पे थोलिया मारोगी। मारी जबान लपलपाता लेवे जो इन्हें कुछ काम कह दियो। हाँ, बहुत काम है बिचारी ने। पुष्कर शहर ई के भरोसे ही चाले है। सुनो तो, बाजार से 1 दर्जन केले ले आओ। और हाँ, आता आता नाई ने बुलवा लियो। सूरज के हल्दी लगाने के बाद नाई से ही सर धुलवा लेंगे। भाभा भाभो, दूसरे किसी को क्या बुलाना, मैं खुद ही कर लूंगी ना। तू? हाँ। वो 10 कामा को के होगा? अरे वो तो मैं निपटा लूंगी। बढ़िया संतोष, वो सर धुलवाने की रस्म है ना, इसी से करवा लेंगे और नेक भी इसी को दे देंगे। हाँ। जा तू जल्दी से केले भी लिया। छवि बाहर जा रही है? हाँ भैया, क्यों? कैंसिल करते, वो शहर में बहुत हंगामा मचा हुआ है। कौन सा हंगामा? पनवाड़ी कह रहा था कि गोलप्याऊ चौराहे पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। के कयो? गोल प्याऊ पे बम फटे है? सूरज तो दुकान का सामान खरीदने के वास्ते गोल प्याऊ पर जाने वालों तो। अरे भगवान, मारो छोरो। सूरज कटे है। वो छोरो गोल प्याऊ पे बम फटे हुए। अरे कोई दौड़ कर जाकर देखो। अरे ठाकुर जी महाराज, हे माता जी, मारे छोरा की रक्षा करना। अरे कोई मारे छोरा ने लेकर आओ, मैं जाती हूँ। चतुरी रुको, विक्रम चलो। जी महाराज। एक सुई को प्रसाद चढ़ाऊंगी तारे भगवान। हमारे सूरज ने सही सलामती सुख घर पहुंचा दे। दया कर भगवान, ही मां पर दया कर, दया कर।